नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 14 अप्रैल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज एक बार फिर से बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल व नायब सैनी के दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा व रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को घेरने के लिए कई चुपते सवाल पूछे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यह स्पष्ट कह दिया कि हिसार का एयरपोर्ट हो या यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट, दोनों ही कांग्रेस की देन है। भाजपा ने केवल इन परियोजनाओं में देरी करने का काम किया है। दीपेंद्र का कहना है कि वर्ष 2013 में केंद्रीय कैबिनेट ने महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हिसार व करनाल में घरेलू एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी थी। हिसार एयरपोर्ट का काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने 3 साल में बनने वाले एयरपोर्ट का उद्घाटन पूरे 11 साल बाद किया है। करनाल एयरपोर्ट का काम ठंडे बस्ते में है और महम में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सरकार उत्तर प्रदेश भेज चुकी है। दीपेंद्र ने कहा कि 27 जुलाई 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने हिसार व करनाल हवाई पट्टी को घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का फैसला किया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद काम आगे नहीं बढ़ा। भाजपा की सरकार आने के बाद हिसार एयरपोर्ट पर बिना नींव के बाउंड्री बना दी गई। यह 180 करोड़ रुपए का घोटाला था, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं की गई? कांग्रेस सरकार के समय मंजूर शुदा महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा से उत्तर प्रदेश ले जाने पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? बिजली के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने आक्रामकता दिखाई है। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 4 थर्मल पावर प्लांट और 1 परमाणु बिजली संयंत्र लगाकर प्रदेश को पावर सप्लाई राज्य बना दिया गया था, जबकि भाजपा के राज में पिछले 11 वर्षों में बिजली महंगी करने के अलावा एक भी नई यूनिट बिजली पैदा नहीं की। हुड्डा ने पीएम का स्वागत तो किया, मगर सवालों के साथ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार को कोसने की बजाय हिसार एयरपोर्ट को देश के कार्गो एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा करते तो उन्हें खुशी होती। यहाँ रात्रि में विमान उतरने की सुविधा होती तो भी उन्हें खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दीपेंद्र ने कहा कि उस यमुनानगर पावर प्लांट का शिलान्यास व उद्घाटन भी कांग्रेस सरकार के समय ही हुआ था, जहां आज प्रधानमंत्री ने एक इकाई का शिलान्यास किया है। कांग्रेस सरकार ने जब यमुनानगर पावर प्लांट बनाया था, तब उसी समय अतिरिक्त इकाई के लिए 1011 एकड़ जमीन, रेलवे लाइन व कोयले की उपलब्धता का भी प्रबंध किया गया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट इकाई लगाने में 11 साल की देरी की। प्रधानमंत्री कार्यालय व सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हरियाणा द्वारा यमुनानगर में पावर प्लांट लगाने का विरोध भी किया गया था। जूनियर हुड्डा ने अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हिसार के खेदड़ में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, झज्जर में 1500 मेगावाट का इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, झज्जर में ही 1320 मेगावाट का महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट और यमुनानगर में 600 मेगावाट का दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया था। इसी तरह पानीपत थर्मल पावर प्लांट परिसर में स्टेज 6 का 250 मेगावाट का बिजली कारखाना लगाया गया। कांग्रेस सरकार ने कोयले के संकट को देखते हुए भारत अमेरिका समझौते के तहत देश का पहला परमाणु पावर प्लांट फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में मंजूर कराकर काम शुरू कराया। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट है। दोस्तों, हमने एलजेपी के मंच से कल यह कह दिया था कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए भाजपा सरकार यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई शुरू करने जा रही है और आईआईटी के लिए भी हरियाणा में जगह की तलाश की जा रही है। कल हमने गलती से आईआईटी की जगह हमने आईआईएम कह दिया था, लेकिन सही शब्द आईआईटी है। दोस्तों, अब भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार के समय से बड़ी लाइन खींचने के लिए तीसरी पारी में बहुत कुछ अलग कहने का प्रयास करेगी। बेशक हिसार एयरपोर्ट की स्वीकृति कांग्रेस के राज में मिली हो, लेकिन श्रेय लेने में भाजपा ही आगे रही है। मनोहर लाल के पास ऊर्जा विभाग है और पीएम से लेकर मंत्री तक यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का राज और रहता तो पूरे देश में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो जाती। भाजपा राज आया तो बिजली उत्पादन दोगुनी हुई। हालांकि ये कहते हुए भाजपा नेता हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करते हैं। हरियाणा के संदर्भ में दीपेंद्र व कांग्रेस की बात में दम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की बात भी बेदम नहीं है। निश्चित रूप से 2029 के चुनाव तक अब श्रेय लेने की होड़ जारी रहेगी, लेकिन यह पब्लिक है, सब जानती है। पीएम के दौरे की दूसरी कड़ी में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।